तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? आज हम लोग पासा के बारे में पढ़ने वाले थे। क्या पढ़ने वाले थे? पासा के बारे में पढ़ने वाले थे। ये पासा क्या होता है, ये सब हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। पासा पासा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पासा यानी डाइस। क्या पढ़ेंगे? डाइस यानी पासा। समझ में आ रहा है आप सभी को? पासा एक त्रियामी आकृति होती है। इसकी 6 सतह होती है। कितनी सतह होंगी? 6 सतह होंगी। कैसे? इसे इंक के माध्यम से समझिए। जिसे यह पासा की हम लोग देखें तो 6 सतह होंगी। हम लोग को दिखती कितनी सतह है? तो जब भी हम लोग देखेंगे हम लोग को दिखेगी कितना? 3 ही सतह दिखेंगी। कौन कौन सी? देखो इस साइड की दिख रहे हैं, ये और ये ऊपर वाला दिखेगा। 3 ही सतह दिखाई पड़ते हैं, जो कि वास्तव में 6 सतह होते हैं। जैसे आपको 3 सतह दिखाई दे रहे होंगे, उसी प्रकार इधर पे भी देखेंगे एक सतह, इस साइड भी देखेंगे एक सतह, इस साइड भी। तो 6 सतह होती है। कितनी सतह होंगी? पासा की 6 सतह होती हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो पासा को 2 भागों में बांटा गया। पासा को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक बंद पासा और एक खुला पासा। अब बात किया जाए पासा के कितने प्रकार हैं, तो पासा के 2 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर अलग हो जाता है। जैसे अगर भाग की बात करें तो बंद पासा और खुला पासा ये भाग हो जाएंगे, लेकिन प्रकार की बात करें तो बंद पासे में ही हमें 2 प्रकार की पासा दिखते होंगे, जो एक मानक पासा के नाम से जाना जाता है और एक साधारण पासा के नाम से जाना जाता है। तो मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, इसको एक आकृति के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सभी लोग हमारे साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। देखो 2 पासा यहां पर बना दिए हैं। इसमें कुछ हम लोग शब्द को लिख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा, अब इसमें आप लोग को अगर पूछा जाए, इसमें दोनों में आप लोग को बताना है कौन सा मानक पासा होगा, कौन सा साधारण पासा होगा। अगर इसमें आप लोग से पूछ लिया जाए मानक पासा और साधारण पासा कौन है, तो आप लोग अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो नहीं समझ में आएगा, और जो पढ़ चुके होंगे उनको लगता होगा कि इतनी बेसिक से कौन समझाता है। तो बबुआ आप लोग बेसिक से समझते चलेंगे तो कुछ और आगे तक जाएंगे। क्योंकि अगर आपको ऊंचाई पे जाना है तो आपको चंद चंद क्षण की जो समय होती है उसकी जरूरत होती है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आना है तो चंद क्षण में आप नीचे आ सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए चंद चंद क्षण जोड़ने पड़ते हैं। यानी अगर बात की जाए छोटे छोटे समय को हम सब जोड़ के ऊपर जाते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए हम सब थोड़े से ही समय में नीचे आ जाते हैं। उसी प्रकार बेसिक से एकदम पढ़ते हुए चलिए, बिना टेंशन के, बिना फ्री, एकदम माइंड फ्री, कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पर पढ़ते रहेंगे तो कुछ टेंशन ले रहेंगे कि हम पढ़कर ए बन जाएंगे। हाँ वो देखती थी, हाँ वो हमको देखती थी, अगर पढ़कर बन गए तो कल हम उसको दिखाते हुए, अरे बबू पढ़ लो, पहले पढ़ने का उम्र है, आप लोग पढ़ते ही नहीं। तो इसमें मानक पासा और साधारण पासा आप लोग को बताना था। आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे अभी। हाँ कुछ अभी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है, सुनिए। तो आप लोग इसको नहीं बता रहे हैं कि मानक पासा और साधारण पासा कौन सा है। हाँ तुम्हें अभी आकर पीटेंगे पक्का, पागल कहीं की। तो मानक पासा साधारण पासा देखा जाए तो मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा जो होता है उसका विपरीत जो होगा, शब्द जो होंगे यानी अक्षर जो होगा विपरीत, उसको जोड़कर उसका योग कितना बनता है? 7 बनता है। क्या इसमें इसका विपरीत जोड़कर हम सब 7 बना सकते हैं? लेकिन अगर बात करें इसमें, इसमें भी हम सब जोड़ के बना सकते हैं, लेकिन ये साधारण पासा क्यों कहलाता है? तो इसके 2 पड़ोसी सतह ही जोड़कर क्या बना देते हैं? 7 का योग बना देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग को अब आप लोग देख कर ही जान जाएंगे कौन सा मानक पासा कौन सा साधारण पासा। इस किसी में अगर जोड़कर 2 पड़ोसी सतहों को जोड़कर 7 बन जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। ठीक,
इसमें देखो जोड़कर बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है। जब बन गया तो ये क्या हो गया, साधारण पासा। और ये कौन सा पासा बन गया, मानक पासा। इसमें क्या होता है, इसके किसी भी अगर पड़ोसी को जोड़ ले हम लोग, दो पड़ोसी सतहों को जोड़ ले तो सात नहीं बनेगा, तो वो क्या होगा, मानक पासा होगा। कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। लेकिन अगर बात की जाए साधारण पासा में, साधारण पासा में दो सतह आपस में जुड़कर सात बन जाते हैं, ठीक। तो यह हो जाएगा मानक पासा। ये नया मार्कर लाए हैं तब भी नहीं चल रहा है, मानक पासा। और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण पासा, ठीक। आप लोग को मानक पासा और साधारण पासा समझ में आ गया है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे। मानक पासा साधारण पासा आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब दो हम पासा देंगे, दो पासा देंगे, उसमें आप लोग को किसी एक का विपरीत बताना होगा, ठीक। देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। अब इसमें आप लोग को क्या बताना है, विपरीत। किसका विपरीत बताना है, तो इसमें आप लोग को एक का विपरीत बताना है। किसका, एक का विपरीत ज्ञात करना है, ठीक। आप लोग इसमें का जो दो पासा दिया गया है, इसका इसमें हेरेंगे एक का विपरीत। एक का विपरीत क्या होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी लोग शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। अभी आप लोग छोटे बच्चे थोड़ी हो, शुरू हो जाओ, जल्दी करो। एक समझा दें, चलो ठीक। नहीं, अब आवाज नहीं जाएगा। अब छोटा सा ही माइक लेकिन ले लिए हैं, आवाज नहीं जाएगा, आप लोगों का टेंशन मत लो, ठीक। तो एक समझा देते हैं। अगर बात किया है एक का विपरीत, पहले तो हम लोग इसमें एक नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे पहले हम लोग को इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है। जो दोनों में मिलेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें देखेंगे अगर तो दो, यहाँ पर एक मिल रहा है, यहाँ पर भी एक मिल रहा है, सॉरी दो नहीं, एक एक दोनों में कॉमन मिल रहे हैं ना। तो एक एक यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, एक एक कॉमन हम लोग ले लिए, ठीक। अब बात करेंगे यहीं पर क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जैसे चलती है। घड़ी कैसे चलेगी, घड़ी कैसे चलती है, बोलो, घड़ी कैसे चलेगी, सभी लोग बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलते चलो। घड़ी क्लॉकवाइज से चलेगी, कैसे चलेगी, क्लॉकवाइज से, ठीक। तो घड़ी की जैसी सुई घूमते हैं वैसे ही हम लोग घुमाएंगे। पागल कहीं का बोल रहा है सर, घड़ी दोनों तरफ से चलती है, तो इसका दिमाग भी दोनों तरफ से चलता होगा, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। एक के बाद क्या आएगा, क्लॉकवाइज घूमेंगे दो, दो के बाद क्या आएगा, क्लॉकवाइज फिर जाएंगे तीन, ठीक। अब इसमें भी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, एक के बाद चार, फिर क्लॉकवाइज पांच, ठीक। तो अगर देखें इसमें तीन का विपरीत पांच हो गया, दो का विपरीत चार हो गया। अगर इसी को हम सब उल्टा भी कर ले तब भी उसका विपरीत ही कहलाएगा। पांच का विपरीत तीन हो जाएगा, चार का विपरीत दो हो जाएगा। लेकिन पूछा कौन सा था, एक का। एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा, सभी लोग बताओ। इधर देखो, ध्यान दो, जो शब्द इसमें नहीं देख रहे हैं, यानी छह अक्षर था ना, अभी बताएं छह सतह होती है ना। इसमें देखो क्या नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो छह नहीं दिख रहा है।
6 दिख ही नहीं रहा, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। हमारा आंसर क्या हो गया? 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। समझ में? कैसे? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 सब दिखाई दे रहे हैं, 6 नहीं था, जो कि पासा कहता है इसकी 6 सतह होती है। समझ में आ रहा है आप सभी को? अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करो, सभी लोग तैयार हो? चलो शुरू करो, शुरू करो। सभी लोग शुरू करेंगे हमारे साथ। शुरू करो। इसमें आप लोग को क्या बताना है? इसमें आप लोग को 2 का विपरीत बताना है, 2 का विपरीत। जल्दी करो, फास्ट करो, फास्ट करो। 2 का विपरीत बताओ। आज गर्मी बहुत है, बरसात भी हो रही है। जल्दी करो। चलो अच्छी देर देख लो, एक और समझा दे रहे हैं। इसमें पूछा क्या है? 2 का विपरीत, लेकिन हम लोग को पहले क्या करना है? इसमें हम दोनों पासा को एक साथ देखेंगे, एक साथ देखेंगे इसमें दोनों में क्या मैच कर रहा है। तो इसमें क्या मैच कर रहा है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है। इसमें 1 है, 1 है, नहीं है। इसमें 3 है, 3 है, हाँ 3 है, 3 दोनों में है। तो 3 क्या हो जाएगा हमारे लिए? यहाँ पर कॉमन हो गया। 3 को ले लेंगे, 3 से ही क्लॉक वाई घूमेंगे, 3 से क्या करेंगे? क्लॉक वाई घूमेंगे, तो क्लॉक वाई चलेंगे। 3 के बाद क्या आएगा इसमें? 1, फिर उसके बाद 2, अब इसमें देखेंगे क्लॉक वाई, 3 के बाद 5, फिर उसके बाद 5 के बाद 4। क्या पूछा है इसमें? 2 का विपरीत। क्या पूछा है? 2 का विपरीत यहाँ पर मिल गया। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। क्या हो गया? 4। यही आंसर हो गया, 4। 4 क्या हो गया? हम सबका आंसर हो गया। अब इसी में बता दो 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत 5। अब इसी में बता दो 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत, 3 का 6। क्या हो जाएगा? 6। समझ में आया आप सभी को? चलो एक और बताओ आप लोग, एक क्वेश्चन और इसी का, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो चलो आगे बढ़ते रहो। इसमें आप लोग को क्या बताना है? इसमें आप लोग को बताना है 5 का विपरीत। क्या बताना है? 5 का विपरीत। 5 का विपरीत बताओ सभी लोग, फटाफट। यहाँ हमारे क्लास में सुअर बैठते हैं, समझ में आया? कौन कह रहा था? तो सही तो कह रहे थे। एक बोल रहा है कि आपको एक लोग बोल रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में क्या पढ़ाते होंगे। हाँ तो सही तो बोल रहे थे, क्या पढ़ाते हैं उनको बता दो। आप लोग को दिख रहा है? चलो बहुत समय हो गया। इधर देखो, इधर देखो।
क्या पूछा है? 5 का विपरीत पूछा है, तो हम सब 5 को नहीं देखेंगे, पहले हम दोनों पासा को एक साथ देखेंगे। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हम लोग को? 1 मिला, नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 6 मिल रहे हैं। 6 दोनों में कॉमन मिल गए, तो 6 यहाँ पर कॉमन बना लेंगे। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज, 6 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसमें भी क्लॉकवाइज, 6 के बाद 3, 3 के बाद 1। किसका पूछा है? 5 का। 5 का विपरीत 1, आंसर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अगर 4 का पूछा होगा तो 3, 4 का आंसर क्या होगा? 3, 4 का आंसर 3। अब इसी में बताओ आप लोग बाबू, फटाफट बताओ, 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत क्या होगा? फटाफट सभी लोग बोलेंगे। इसमें कौन सा अक्षर नहीं दिख रहा है? 2। क्या? 2। सही। तुम तेज हो रहे हो, पढ़ो पढ़ो मन लगा कर। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? 6 का 2, 6 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 1। क्यों? क्योंकि 5 का विपरीत पूछा था। समझ में आया आप सभी को? आगे चले। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसमें आप लोग को क्या बताना है? 2 का विपरीत, 2 का विपरीत बताओ, 2 का विपरीत बताओ सभी लोग, फटाफट शुरू हो जाओ, शुरू शुरू। किस चीज का? बायोलॉजी का। हाँ तो बायोलॉजी का, चलो ठीक है, हम दिला देंगे। दिख रहा है आप लोगों को? इधर हो जाते हैं, देख लो। चलो इधर देखो, किसका पूछा है? 2 का विपरीत। ये तो और आसान है, अभी बताए थे मानक और साधारण पासा, इसी में काम आ जाएगा। देखो, अगर 2 सतह जोड़कर 7 बन रहे हैं कहीं पर, हाँ यहाँ पर बन गए 4 3 7, यहाँ पर भी बन गए। तो 2 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 1, आंसर क्या हो गया? 1। ऐसे सीधा डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर। समझ में आया आप सभी को? थोड़ा फास्ट दिमाग, दिमाग लगाओ। लोग उम्र से नहीं, दिमाग से बड़े बनते हैं। समझ में आया अभी आपको? हाँ, उनको समझा दिया करो। लोग उम्र से नहीं, दिमाग से बड़े बनते हैं। जब पूछे कैसे तो बोल दिया करो, जो आप करते हो वही आपका बेटा भी करेगा या आपसे बड़ा बनेगा। जब बोले बड़ा बनेगा तो उनसे पूछना क्यों? क्योंकि वह तो आपसे छोटा है, तो क्यों आपसे बड़ा वो बनेगा? आप ही के जैसे तो बनना चाहिए। तो बबुआ, दिमाग को जितना रगड़ोगे ना उतना ही बड़ा बनोगे। कौन बोल रहा था सुबह वाले क्लास में हम सुअर कहते हैं बच्चों को? तो तुम सवाल देखो, तुम सुबह वाले चक्कर में पढ़ो। सॉरी यार। चलो इसमें बताओ आप लोग, 6 का विपरीत। हाँ तो सुबह वाले सुअर ही है ना, तो सुअर को सुअर नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? चलो शांत रहो, सवाल सॉल्व करो। यहाँ पर दिया गया है 6 का विपरीत बताना है।
अपोजिट, उल्टा। हाँ, चलो अच्छा देख लो, इधर देख लो, इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहे हैं? दो। क्या दिख रहे हैं? दो। दो दोनों में से हम लोग कॉमन ले लिए। दो के बाद क्लॉकवाइज 4, फिर उसके बाद 5, इसमें क्लॉकवाइज 3, फिर 1। किसका पूछा है? 6 का। 6 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका ए। इसका नहीं दिख रहा है तो इसमें कौन सा शब्द नहीं? 6। 6 ही हो जाएगा आंसर, यानी 6 का आंसर क्या होगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। सॉरी, 6 आंसर नहीं होगा, 6 तो इसका विपरीत हो गया, 6 का विपरीत ही पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। समझ में आया सभी को? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक, अब का अगला भी क्लास चलने वाला है मैथ का। नहीं, आज मैथ हम नहीं लेंगे।